दोस्तों आज हम आपको एक धागे पे सिंगल निडल लॉक स्टिच मशीन चला के दिखाएंगे कि ये एक धागे पे किस तरीके से चलाया जाता है। तो एक धागे पे चलाने के लिए हमने सबसे पहले ये बॉबिन के अंदर हमारा धागा होना चाहिए। दोस्तों बॉबिन का धागे को हम क्या करेंगे, एक हाथ धागा इसके अंदर से निकाल लेंगे और निकालने के बाद इसको ऊपर की तरफ से डालेंगे। ये एक धागे पे मशीन किस तरीके से चलती है ये सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि लेडीज़ घर पे कोई बच्चे की चड्डी सी रही होती है या कोई भी जैसा पुराना कपड़ा सी रहे होते हैं, कोई पीस अल्टर हो जाता है, तो उसको अल्टर को हम कैसे सही करेंगे ये तरीका बता रहा हूँ। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि धागा हमारे पास मौजूद नहीं होता घर में, और बॉबिन के अंदर लाजमी धागा आपको मिलेगा क्योंकि बॉबिन मशीन के अंदर लगी हुई होती है। हमने धागा ऊपर से यहाँ तक का डाल लिया और डालने के बाद फिर हम बॉबिन को अपनी जगह पे बॉबिन केस को लगाएंगे। अब हम क्या करेंगे, इसके निडल में धागा डालेंगे। दोस्तों निडल में हमने ऐसे धागा डाल लिया है और डालने के बाद व्हील को हाथ से एक राउंड घुमाएंगे। बॉबिन का धागा हमने खींच के ऐसे ऊपर निकाल लेना है। दोस्तों बॉबिन का धागा हमने ऊपर निकाल लेना, ऊपर निकाल के हमने उल्टा धागा डालना है निडल के अंदर। निडल के अंदर हम रिटर्न धागा डालेंगे इस तरफ से। ये हमने धागा डाल लिया और डालने के बाद जो हमने ऊपर से धागा डाला था उसके साथ हम इसको बांध देंगे। तो आप इस तरीके से किसी भी किस्म का छोटा मोटा अल्टर अगर एक दो पीस का है तो आप बना सकते हैं। अब हम ऊपर से धागा खींचेंगे, इस जगह से धागे को हम खींच लेंगे। ये जॉइंट हमारा ऊपर की तरफ आ गया, ये आपको दिख रहा होगा, ये जॉइंट जो हमने लगाया है। और अब आपने कितना लंबा सिलाई लगाना है, जितना भी लंबा सिलाई लगाना है उसके हिसाब से आपने धागे को खींच लेना है। हम धागे को इधर से ऐसे खींचते जाएंगे। ये हमारी मशीन की सेटिंग हो गई है। अब हम क्या करेंगे, इस पर सिलाई करेंगे। कपड़े पे हम सिलाई करेंगे, किसी भी कपड़े पे हम सिलाई करेंगे। इस तरीके से हमने कपड़ा रख लेना है और सिलाई करना है। तो ये हम सिलाई करते हैं। दोस्तों ये हमारी सिलाई आ रही है। इस सिलाई के अंदर ये आपको नज़र आएगा कि जब हम ऊपर से धागा डाल के मशीन चलाते हैं तो यहाँ पे आपको लंबा लंबा दो धागा शुरू का दिखेगा, लेकिन हमने जो अभी सिलाई लगाया उस पर ये धागा नहीं दिखेगा। हाँ ये है कि अब हमने कटिंग करके रिटर्न चलाना हो फिर ये धागा आपका दिखेगा। तो इस तरीके से आप एक धागे से सिलाई कर सकते हैं।